इस एपिसोड में हमें ज़ोरो का पास्ट दिखाया गया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ज़ोरो दिखाया जाता है, फिर सीन बदलता है। हमें होटल दिखाई जाती है जहाँ पर जॉनी और योसाको बैठे हुए होते हैं। वो वहाँ पर बैठे हुए बैली की बात कर रहे थे। योसाको बोलता है कि बैली के ऊपर 5 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। तभी वहाँ पर ज़ोरो की एंट्री होती है। ज़ोरो उस होटल वाले को कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। होटल वाला कहता है कि तुम्हारे पास पैसे है क्या? ज़ोरो कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं वो पीछे बैठे हुए आदमी को मारकर तुम्हें उसकी बाउंटी दे दूंगा। पीछे बैठा हुआ बैली ये बात सुनकर ज़ोरो पे हमला कर देता है, जिसे ज़ोरो अपने तलवार से रोक लेता है। ज़ोरो उसे बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे मजबूर मत करो तुम्हें मारने के लिए। तुम पर कितनी बाउंटी है? बैली कहता है कि मेरे ऊपर 5 मिलियन बेरीज का इनाम है। ये बात सुनकर ज़ोरो उसे एक ही हमले में ख़त्म कर देता है। ज़ोरो होटल वाले से कहता है कि वो रहा तुम्हारे पैसा, अब मुझे कुछ खाने के लिए दो। होटल वाला उसे खाना देता है। ज़ोरो वो खाना खाने लग जाता है। फिर जॉनी ज़ोरो से बोलने लग जाता है। वो कहता है कि अगर तुम बाउंटी हंटर हो तो तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। योसाको कहता है कि जिसे तुमने मारा है वो हमारा शिकार था, जिसे हमने पहले देखा था। ज़ोरो उनकी बात को इग्नोर करके खाना खा रहा होता है। जॉनी उस पर चिल्ला रहा होता है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो क्या नहीं? ज़ोरो अपना खाना ख़त्म कर लेता है। वो कहता है कि तुमने कभी हॉक-आई मिहोक के बारे में सुना है क्या? मैं उसे एक दिन हरा के सबसे बड़ा तलवारबाज बनूंगा। मैं खाने के पैसे के लिए बाउंटी करता हूँ, मैं कोई बाउंटी हंटर नहीं हूँ। योसाको ज़ोरो से कहता है कि हॉकाई मियाक को मारना बहुत मुश्किल है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। ज़ोरो कहता है कि मैं एक दिन उससे ज़रूर लड़ूंगा। तुम इस बैली की बाउंटी ले सकते हो, लेकिन मेरे खाने का बिल भर देना। ये कहकर ज़ोरो उस होटल से चला जाता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉनी और योसाको बैली की बाउंटी लेते हैं। योसाको जॉनी से कहता है कि तुम खुश नहीं लग रहे हो। जॉनी कहता है कि तुम बाउंटी हंटर क्यों बने? योसाको कहता है कि पैसा कमाने के लिए, जिससे मैं खाना खरीद सकूं। जॉनी कहता है कि मैं एक गरीब गांव में पैदा हुआ जहां पर बहुत बुरे लोग हमें लूटते थे, लेकिन एक दिन हमारे गांव में बाउंटी हंटर की गैंग आई और उन्होंने सभी बुरे आदमियों को मार दिया। तभी से मैं उनके जैसा बाउंटी हंटर बनना चाहता था। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग भाग रहे होते हैं। जॉनी उसमें से एक आदमी को पकड़ लेता है। वो पूछता है कि तुम क्यों भाग रहे हो? वो आदमी बताता है कि डिक स्टोर हाउस पर हमला कर रहा है। योसाको अपने बाउंटी पोस्टर देखने लग जाता है। वो देखता है कि डिक के ऊपर 10 मिलियन बेरीज की बाउंटी है। फिर हमें डिक दिखाया जाता है जो अपने बड़ी सी गन से स्टोर हाउस पर हमले कर रहा होता है। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम हैरी रहता है। वो डिक के पैर के ऊपर हथौड़ा मार देता है। हैरी कहता है कि तुम हमारा खाने का सामान वापस रख दो, हमने उसे बड़े मेहनत से जमा किया है। डिक उसको लात मारकर गिरा देता है, लेकिन हैरी फिर से उठकर डिक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डिक उसे फिर से लात मार देता है। जॉनी उसे देखकर कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसकी मदद करने। योसाको कहता है कि अगर हमने उस पर अटैक किया तो वो हमें मार देगा। जॉनी कहता है कि वो बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा है। ये कहकर जॉनी डिक के ऊपर हमला कर देता है। डिक कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? जॉनी कहता है कि हम बाउंटी हंटर है, हमने सुबह ही एक 5 मिलियन बेरीज वाले को मारा है। ये बात सुनकर डिक कहता है कि तुम लोग हो जिसने मेरे भाई बैली को सुबह मारा है। डिक उन पर अपनी गन से हमला कर देता है। फिर हमें गांव के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी तलवार बना रहा होता है। वहां पर ज़ोरो आता है। वो कहता है कि मेरी कटाना बनी क्या नहीं? वो आदमी बताता है कि तुम्हारी कटाना बन चुकी है, वो वहाँ पर रखी है। ज़ोरो अपनी कटाना ले लेता है। वो कहता है कि मैं इसका पैसा बाद में दे दूँगा। तभी ज़ोरो उनको एक धमाका दिखता है। वो तलवार बनाने वाला कहता है कि ये धमाके डिक कर रहा है, जिसके ऊपर 10 मिलियन बेरीज का इनाम है। ये बात सुनकर ज़ोरो बहुत खुश होता है।
फिर हमें डिक दिखाया जाता है जो जॉनी और योसाको को पीट रहा होता है। जॉनी और योसाको उस पर हमले पे हमले कर रहे होते हैं, लेकिन डिक को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। डिक कहता है कि तुमने सच में मेरे भाई को मारा है क्या? तुम तो बहुत कमज़ोर हो। जॉनी और योसाको फिर से उस पर हमला करते हैं, लेकिन डिक उन्हें एक ही बुक्के में ढेर कर देता है। डिक जॉनी और योसाको पर अपनी गन फायर करने वाला होता है, लेकिन बीच में हैरी आ जाता है, जिसे देखकर डिक बहुत गुस्सा होता है। डिक के आदमी डिक को बताते हैं कि हमने पूरा सामान लूट लिया है। फिर हमें जॉनी और योसाको दिखाए जाते हैं जो डिक को मारने के लिए खड़े हो रहे होते हैं। डिक अपने आदमियों को कहता है कि उन्हें मार दो। डिक के आदमी जॉनी और योसाको को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तभी वहाँ पर जोरो आ जाता है। डिक का आदमी तलवार लेके जॉनी और योसाको को मारने वाला होता है, लेकिन जोरो अपनी तलवार से रोक लेता है। जोरो जॉनी और योसाको को कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं फिर से तुम्हारा शिकार ले रहा हूँ। मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। जोरो अपना रुमाल बांध लेता है, जिसे देखकर जॉनी और योसाको की तलवार ले लेता है। जोरो अपने हाथों में 3 तलवार पकड़ लेता है, जिसे देखकर जॉनी और योसाको को पता चलता है कि ये रोरानो जोरो है। डिक उसे कहता है कि तुम 3 तलवार लेके भी मेरे आदमियों को मार नहीं सकते हो। जोरो 3 शॉट स्टाइल यूज़ करके सभी को एक ही वार में ख़त्म कर देता है। डिक भाग के आकर जोरो के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देता है। फिर हमें लूफ़ी उनकी शिप दिखाई जाती है, जहाँ पर लूफ़ी और उसॉप पत्थरों पे फायर कर रहे होते हैं। हमें जोरो दिखाया जाता है जो अपना पास्ट याद कर रहा होता है। वहाँ पर निको रॉबिन दिखाई जाती है जो जोरो के ऊपर स्वेटर डालने वाली होती है, लेकिन जोरो अपनी तलवार पर हाथ रखकर कहता है कि मैंने तुम्हें बताया है कभी मेरे पास खड़े मत होना। निको रॉबिन कहती है कि तुम्हें ठंड लग रही थी, इसलिए मैं तुम पर स्वेटर डाल रही थी। जोरो कहता है कि जिसे ठंड लगती है वो कमज़ोर दिल के होते हैं। तभी निको रॉबिन उससे दूर जाके बैठ जाती है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिक ने जोरो के ऊपर गन पॉइंट की हुई रहती है। डिक जोरो पे फायर करने वाला रहता है, लेकिन तभी पीछे से हैरी डिक के ऊपर पानी फेंक देता है, जिसका मौका उठाकर जोरो ओनिगिरी अटैक करके डिक को मार देता है। डिक को मारने के बाद जोरो हैरी को थैंक यू बोलता है। अगर तुमने उस पर पानी नहीं डाला होता तो वो मुझे मार डालता। यहीं पर अपना एपिसोड ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले एपिसोड में।